जय श्री कृष्णा बच्चों। आज मैं आपको एक छोटी सी कहानी के माध्यम से आपको बताऊंगी कि एक जो गणित के अध्यापक थे उन्होंने बच्चे को कैसे समझाया कि अगर हमें बड़ा बनना है तो हम कैसे बड़े बन सकते हैं। तो बड़ा बनने की क्या कला होती है, उस कला को एक छोटे से चित्र के माध्यम से यहाँ पे ये अध्यापक जी हैं, गुरु जी, और ये बच्चे को कैसे समझा रहे हैं ये अपन आज पढ़ते हैं। बड़ा बनने की कला। स्वामी रामतीर्थ संन्यास लेने के पूर्व तीर्थराम थे। स्वामी रामतीर्थ ये संन्यास लेने से पूर्व क्या थे? तीर्थराम। इनका नाम क्या था? तीर्थराम था। और पहले इन्होंने संन्यास नहीं लिया था। संन्यास का मतलब क्या होता है? जब वो हम अपने कार्य को पूर्ण कर लेते हैं उसके बाद उनसे मुक्त होकर ईश्वर की शरण ले लेते हैं, भगवान की शरण ले लेते हैं, उस कार्य को आगे नहीं बढ़ाते हैं, तो वो होता है संन्यास लेना। तो स्वामी जो रामतीर्थ थे ये संन्यास लेने से पूर्व तीर्थराम थे और लाहौर के एक विद्यालय में गणित के प्राध्यापक थे। लाहौर जो जगह है वहाँ पे एक विद्यालय, विद्यालय का मतलब स्कूल, स्कूल में गणित के प्राध्यापक थे, यानी गणित के टीचर थे, वो गणित पढ़ाते थे। एक बार श्याम पट पर उन्होंने एक रेखा खींचकर विद्यार्थियों से पूछा। एक बार श्याम पट, श्याम पट किसे कहते हैं? ये आपका पढ़ने का ये जो इस पे लिखते हैं ये बोर्ड है ना, ये ब्लैक बोर्ड आपका, इसको हम क्या कहेंगे? श्याम पट। तो एक बार श्याम पट पर उन्होंने एक रेखा खींचकर विद्यार्थियों से पूछा कि क्या कोई इस रेखा को मिटाए बिना छोटी कर सकता है? उन्होंने क्या पूछा? ये बड़ी, उन्होंने क्या करी? एक रेखा खींचकर विद्यार्थियों से क्या पूछा? ये रेखा उन्होंने खींची थी, ये रेखा उन्होंने खींची और बोला कि क्या कोई इस रेखा को मिटाए बिना छोटी कर सकता है? तो ये देखिए ये गुरुजी हैं, इन्होंने ये श्यामपट है, ये बोर्ड है ब्लैक बोर्ड, इसके ऊपर गुरुजी ने ये लाइन खींची है। अब गुरुजी क्या कह रहे हैं कि इस रेखा को मिटाना नहीं है, इस रेखा को साफ नहीं करना है, मिटाए बिना इसको छोटी करके कौन बता सकता है? तो सारी कक्षा चुप हो गई कि भाई गुरुजी ने ये लाइन तो बना दी, अब इसको मिटानी भी नहीं है, तो इस रेखा को हम छोटी कैसे कर सकते हैं? तो एक विद्यार्थी ने उठकर उस रेखा के पास एक बड़ी रेखा खींच दी। अब एक विद्यार्थी उठा और उसने क्या करा? गुरुजी ने जो ये छोटी रेखा खींच रखी थी तो उसको मिटाना भी नहीं था, तो उसने उठकर इसके पास में एक बड़ी रेखा खींच दी। ये आप देखो चित्र में दिख रहा है, ये बच्चे ने, विद्यार्थी ने बड़ी रेखा खींच दी, जिससे पहली रेखा छोटी हो गई। अब गुरुजी ने जो लाइन खींची थी, रेखा खींची थी, शिष्य ने उससे भी बड़ी लाइन खींच दी, तो ये गुरुजी की लाइन कैसी हो गई? छोटी। तो गुरुजी की ये पहले वाली रेखा छोटी हो गई। प्राध्यापक तीर्थराम बहुत प्रसन्न हुए और कहने लगे जीवन का भी यही रहस्य है। तो जो ये गुरुजी थे तीर्थराम, ये बहुत प्रसन्न हुए, यानी बहुत खुश हुए और कहने लगे जीवन का भी यही रहस्य है, हमारे जिंदगी का, हमारे जीवन का भी यही रहस्य है। रहस्य का मतलब राज, हमारा यही राज है। यदि तुम बड़ा बनना चाहते हो तो बड़े बन जाने वाले व्यक्तियों को पीछे मत ढकेलो, अपने आप को उनसे बड़ा बनाओ, वे तुमसे छोटे हो जाएंगे। तो बड़ा बनने की उन्होंने क्या कला बताई कि जब आप बड़ा बनना चाहते हो तो जो बड़े बन चुके हैं, अब ये देखो, ये जो बड़े बन चुके हैं इनको पीछे की ओर मत धकेलो, आप अपने आप को उनसे बड़ा बनाओ। जैसे ये लाइन गुरुजी ने ये रेखा पहले ही खींच दी थी, अब शिष्य ने उससे बड़ी रेखा कर खींच दी, तो ये रेखा छोटी हो गई। उसने न तो इस लाइन को मिटाया भी नहीं इस रेखा को। तो गुरुजी भी यही सिखाना चाहते हैं कि अगर आपको जिंदगी में बड़ा बनना है तो बड़ा बनने के लिए जो पहले से व्यक्ति हैं, जो बड़े बन चुके हैं, उनको पीछे मत धकेलो, आप अपने आप को इतना बड़ा बनाओ कि वो तुमसे छोटे हो जाएं। इस तरह हम अपने आप को बड़ा बना सकते हैं। तो बड़ा बनने के लिए हमको किसी को भी पीछे धकेलने की जरूरत नहीं है, हमें अपने आप को इतना अच्छा बनाना है, अपने आप को इतना होशियार बनाना है, अपने आप को इतना ताकतवर बनाना है। जब हम अपने आप को ताकतवर बना लेंगे तो वो पहले वाले हमसे पहले ही छोटे हो जाएंगे। तो इस तरह गुरुजी ने दो रेखा के माध्यम से कितनी अच्छी बात हमें सिखाई है कि बड़ा बनाने के लिए क्या करना होता है?
बड़े बनने वाले व्यक्तियों को पीछे मत धकेलो, अपने आप को उनसे बड़ा बनाओ, वो तुमसे छोटे हो जाएंगे।